और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस दही हांडी में गद्दार अफजल खान की एंट्री ने महाराष्ट्र की सियासत को सुलगा दिया है। दरअसल बीजेपी ने अफजल खान के जरिए शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना साधकर शिवसेना को उसी की स्टाइल में जवाब देने की कोशिश की है। मुंबई में दही हांडी की तैयारी, इसमें भी सियासत भारी। उद्धव पर बीजेपी का निशाना, शिवसेना को गद्दार बताया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राजनीति दही हांडी के मैदान से निकली। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और महाराष्ट्र में तैयारी है दही हांडी की। लेकिन मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है और इस घमासान का सूत्रधार है बीजेपी की तरफ से चस्पा किया गया ये पोस्टर। दही हांडी के आयोजन के इस पॉलिटिकल पोस्टर में पीएम मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन पोस्टर में अफजल खान के वध के दृश्य ने मुंबई की सियासत को गर्म कर दिया है। महाराष्ट्र में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दही हांडी कार्यक्रम में जमकर राजनीति देखने मिल रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये वर्ली का जामुली मैदान है जहां पर बीजेपी कई सालों से दही हांडी का कार्यक्रम करती है। इसके आयोजक हैं संतोष पांडे जो बीजेपी के नेता हैं। लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस दही हांडी के कार्यक्रम में राजनीतिक झलक देखने मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी द्वारा या फिर अन्य पार्टियों द्वारा दही हांडी का कार्यक्रम किया जा रहा है, वहाँ राजनीति दिख रही है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ खास है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये अफजल खान की तस्वीर है, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को आप देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान से जुड़ी एक कहानी जो बहुत मशहूर है वो ये कि शिवाजी महाराज से गले लगते समय उन्हें मारने की कोशिश अफजल खान करता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज चौकन्ने थे और फिर अफजल खान को उन्होंने मार डाला। मुंबई के जिस वर्ली इलाके में इन पोस्टर्स को लगाया गया है वो आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है और इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ने उद्धव गुट पर 2 तरफा हमला बोला है। एक तो बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट की तुलना अफजल खान से करने में जुटी है, तो वहीं इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी शिवसेना को 2019 और 2022 चुनावों की याद दिला रही है। यानी कि अफजल खान का वध कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया वो यहाँ पर बताने के साथ साथ एक तरह से बीजेपी ने 2022 में जो सत्ता परिवर्तन एकनाथ शिंदे के जरिए किया वो अफजल खान के धोखे को जवाब देने की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की राजनीति दही हांडी के समय अक्सर हम देखते हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ये जो कोशिश है ये बेहद अलग तरीके की बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी ने अभी से वोटों के ध्रुवीकरण की शुरुआत करते हुए शिवसेना उद्धव गुट पर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने शिवसेना हेडक्वार्टर मातोश्री की तुलना दिल्ली के जामा मस्जिद से करके नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वही बचा है ना, अभी से मातोश्री पे हीरा झंडा लगाना ही बचा है। क्यों जामा मस्जिद और मातोश्री में ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। हमको आश्चर्य लगता है कि वहाँ हमारे बाला साहब ठाकरे बैठते थे। हमारे बाला साहब ठाकरे ने जहाँ पूरी शिवसेना और हिंदुत्व की हुंकार दी, वहाँ अभी बहुत टोपी वाले और दाढ़ी वाले हमको दिखने लग गए। वहाँ अभी सिर्फ बोंगा लगा के 5 वक्त का आजान लगाना ही रह गया, बाकी सब चालू है अंदर, हमने सुना है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बीजेपी को कई बार गद्दार बताते हुए अफजल खान की औलाद कहा गया और अब बीजेपी ने उद्धव गुट के हथियार को उन्हीं के लिए 2 धारी तलवार बना दिया है। यानी अब उद्धव बीजेपी पर अफजल के नाम पर हमला बोलेंगे तो चोट कहीं ना कहीं उन्हें भी लगेगी। अश्विनी कुमार पांडे, मुंबई, जी मीडिया।